हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोबिता के स्कूल के बारे में। तो यार तुम लोगों को मेरा पहला वीडियो जो कि नोबिता के म्यूज़ियम, डोरेमोन म्यूज़ियम के बारे में था, वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। फिर शिनचैन का म्यूज़ियम भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद में डोरेमोन का म्यूज़ियम पार्ट 2 भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मैंने सोचा क्यों ना नोबिता के स्कूल के ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम चलते हैं नोबिता के स्कूल में इन रियल लाइफ और जानते हैं कि हमें डोरेमोन में नोबिता का जो स्कूल दिखाते थे और नोबिता का जो रियलिटी में स्कूल है, उन दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज़ है और कितने अलग हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप डोरेमोन के फ़ैन हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। फैक्ट नंबर 1। तो जैसा कि आप नोबिता में देखते थे कि नोबिता बिना ड्रेस के स्कूल जाता था, यानी कि वो अपने नॉर्मल कपड़े पहन के स्कूल जाता था। शिजुका भी, जियान भी, सारे बच्चे जो हैं वह नॉर्मल कपड़े पहन के स्कूल जाते थे। कोई भी बिना ड्रेस के, मतलब कोई ड्रेस पहन के नहीं जाता था स्कूल। लेकिन इन रियलिटी जापान में आपको ड्रेस कंपलसरी है। अगर आप बिना ड्रेस पहने स्कूल जाते हैं तो आपके ऊपर स्कूल में पनिशमेंट मिल सकती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन वो लोग लेते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सारे बच्चों को एक ही ड्रेस में स्कूल आना कंपलसरी है। और लगभग जापान के हर स्कूल की ड्रेस सेम ही रहती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जापान में ड्रेस को लेकर बहुत सिंसियरिटी है। लेकिन डोरेमोन में हमको दिखाया गया कि नोबिता बिना ड्रेस कोड के स्कूल जाता था। तो एक गलत चीज़ हमें डोरेमोन में दिखाई है। बात करते हैं सेकंड फैक्ट की। तो हमने सेकंड फैक्ट में देखा है कि नोबिता जो है, नोबिता, डोरेमोन, ये मतलब डोरेमोन जो एनिमे है उसमें हमने देखा था कि सारे बच्चे जो है स्कूल में खाना खुद उठाते हैं, खुद लेते हैं, खुद खाते हैं और उसके बाद खुद बर्तन वर्तन रख के मेस में खुद रखने जाते हैं। तो एकदम रियल फैक्ट है। इन रियलिटी भी जापान में बच्चों को खुद ही खाना लेना पड़ता है, खुद ही बर्तन धोने पड़ते हैं और खुद ही को बर्तन वापस जमाने पड़ते हैं। सब कुछ उन्हें खुद ही करना पड़ता है। जैसा नोबिता में दिखाया गया था, सेम टू सेम वही सिस्टम जापान के रियल स्कूल में भी फॉलो होता है। फैक्ट नंबर 3 के बारे में हम बात करते हैं। तो हमने देखा है कि नोबिता जो है वह खुद से स्कूल जाता था और जियान, सुनियो सब साथ में मिलकर स्कूल जाते थे। तो इन रियलिटी भी ऐसा ही है। सारे बच्चे खुद सुबह उठ के खुद अकेले स्कूल जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी खुद ही स्कूल जाते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर। जैसे इंडिया में सिस्टम है कि बस आएगी, बस में बैठो फिर जाओ, वैसा सिस्टम जापान में बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम स्कूल हैं जो वहाँ पे बस चलाते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्कूल में आपको खुद ही पैदल अपने स्कूल जाना पड़ता है। या तो साइकिल से जाओ या अपने दोस्तों के साथ घूमते घामते जाओ, लेकिन खुद ही जाना पड़ता है। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि मतलब इसी बहाने बच्चे चल भी लेते हैं और फिट रहते हैं। फैक्ट नंबर 4। हमने देखा है डोरेमोन में कि सारे बच्चे, नोबिता और उसके बाद जियान, सुनियो, शिजुका, डेकिसुगी, सब लोगों के बैग एक जैसे ही रहते हैं। तो जापान में भी सारे बच्चों के बैग लगभग ऐसे ही रहते हैं और जापान में इन बैग को कुछ पर्टिकुलर नाम देते हैं। वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है वीडियो बनाते टाइम, तो मैं स्क्रीन पर लिख दूंगा, आप देख लें। तो इन बैग को यह पर्टिकुलर चीज़ बोला जाता है और ये वाले बैग जापान में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो इन रियलिटी भी बच्चे यही बैग यूज़ करते हैं जब वो स्कूल जाते हैं। तो नोबिता में यह चीज़ भी सिमिलर दिखाई गई है रियल लाइफ से। फैक्ट नंबर 5। अब जैसा कि आपने नोबिता डोरेमोन में देखा होगा कि नोबिता, जियान, सुनियो, इन सबको अपना स्कूल खुद साफ़ करना पड़ता है। अपनी क्लास, अपने बाथरूम, ब्लैक बोर्ड, हर चीज़ खुद को साफ़ करनी पड़ती है। तो एकदम रियलिटी से उठाया गया कंसेप्ट है। इन रियल लाइफ भी नोबिता के जो स्कूल हैं उसमें, जापान के स्कूलों में बच्चों को खुद को साफ़ सफाई करनी पड़ती है, सब कुछ खुद करना पड़ता है। और जापान में ऐसा मानना है कि अगर बच्चे यह सारे काम खुद करेंगे तो उनमें डिसिप्लिन आएगा और एक काम करने की भावना जागेगी। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि इंडिया के स्कूलों को भी शुरू करनी चाहिए। फैक्ट नंबर 7, नहीं फैक्ट नंबर 6 हुआ ये। हाँ, फैक्ट नंबर 6 और लास्ट फैक्ट। जैसा कि हम नोबिता में देखते थे, सारे एनिमे में हमने देखा है, चाहे वो परमैन हो, निंजा हथौड़ी हो या फिर डोरेमोन हो, सब में हमने देखा था कि एक ही टीचर उनको सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था। और हम सोचते थे यार इनको एक ही टीचर पढ़ाते रहता है, इनके और टीचर नहीं है क्या? तो एक बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जापान में रियलिटी में ऐसा होता है कि 4th या 5th क्लास तक आपको एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है। अब इसके पीछे का कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली बच्चों को अलग अलग टीचर मिलते हैं, तो बच्चों को कुछ टीचर पसंद आते हैं, कुछ पसंद नहीं आते हैं।
और ऐसे में बच्चे का मन करता है कि कुछ क्लास में ही बैठूं, कुछ में नहीं बैठूं। तो इससे उसकी कंसिस्टेंसी और पढ़ने लिखने के मन पे अंतर पड़ता है, जिसके कारण जापान में एक रूल लाया गया कि 4th 5th क्लास तक एक ही टीचर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगा और उस टीचर को काफ़ी अच्छा होना चाहिए, सारे बच्चों के साथ घुल मिल कर रहे लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहे, ऐसा टीचर होना चाहिए। तो आपने नोबिता में जो जैसा कि देखा है कि एक ही टीचर सब कुछ पढ़ाता है, वैसा रियल लाइफ में भी है कि एक ही टीचर सब कुछ पढ़ाता है जापान में। और ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छा लाया है जापान। तो मतलब जापान हर चीज़ में यार आगे है। तो तुम लोग कमेंट करके बताओ तुम्हें यह चीज़ें पता थी या नहीं पता थी। जैसे ड्रेस नोबिता नहीं पहनता वो गलत चीज़ है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो हमें डोरेमोन में दिखाई वो सही है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताओ आपको जापान के स्कूल कैसे लगे। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और मैं चाहता हूँ कि इंडिया के स्कूल भी ऐसे ही हो जाएं। कम से कम कुछ चीज़ तो अच्छी होगी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में। अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है। और कमेंट करके बताओ, कमेंट करना यार तुम्हें कैसे लगे फैक्ट्स। और साथ ही साथ कोरोना वायरस से बच के रहो, है ना। हाथ धो, मुंह धो, सब कुछ धो, ठीक है। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। लाइक कर देना, लाइक टारगेट रखते हैं 300 लाइक का। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना अगर सब्सक्राइब कर चुके हो तो। मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।